एसिडिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन विथ लिखना नहीं है, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। तो यहां देखेंगे हम, जैसे RCOOH Na, RCOONA 1/2H2, ये गैस है, तो एरो ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर हमने लिया एरोमेटिक में, तो COOH सोडियम, COONA 1/2H2, और अगर हमने ले लिया RCOOH 2 मोल Ca, तो RCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस H2। दूसरा है रिएक्शन विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यहां भी है टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो RCOOH NaOH, यहां से H और यहां से OH, क्या निकलेगा, और Na जैसे बना था प्रोडक्ट वहां बन जाएगा, तो बनेगा RCOONA प्लस H2O। अगर हमने लिया एरोमेटिक, सेम ले सकते हो आप, यहां CH3COOH 2 मोल CaOH का होल ट्वाइस, ये बनेगा 2CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस 2H2O। तो इस सब में H निकल रहा है और OH के साथ मिलकर वाटर बना रहा है। H लूज करना मतलब ये एसिडिक है, ठीक है, लिख लो। अब हमारे सामने कई बार आता है कि आपको दे देंगे कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्टिंग्विश करो, पेपर में आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे पता लगाओगे कि ये फिनॉल है कार्बोक्सिलिक एसिड है? तो इसमें एक टेस्ट आता है जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट कराओगे तो CO2 गैस रिलीज होगी और उसको लाइम वाटर से पास करने पे मिल्की हो जाता है। लेकिन फिनॉल जो है इनसे रिएक्शन ही नहीं करता। तो फिनॉल जो है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए उसमें से CO2 निकलेगा नहीं, और जब निकलेगा नहीं तो जैसा लाइम वाटर है वैसा ही रहेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है और कौन फिनॉल। समझिए बात। तो लिखिए, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with sodium carbonate and sodium bicarbonate, ब्रैकेट में लिखना है आगे, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड गिव सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट।
ठीक है, अब रिएक्शन देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ, नीचे लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट लिखा लिखा react with sodium carbonate and sodium bicarbonate to release carbon dioxide, to release carbon dioxide, and it pass through, सुहाना कैमरा ऑन करो, it pass through lime water, it pass through lime water, turn milky, indicate presence of carboxylic acid। समझ गए बात? तो बोर्ड पे देखेंगे हम, RCOOH 2 मोल, Na2CO3, क्या नाम है इसका? ध्यान देना, कितने H है यहां? ये 2 H है, एक O के साथ में क्या निकलेगा? H2O। अब यहां क्या बचा इसको छोड़ के? तो ये निकल गया CO2। और क्या बचा? 2 सोडियम, वो H के जगह पे आ गया, तो 2RCOONA। समझ गए? अब इसी को डालेंगे हम कहा? लाइम वाटर में, तो मिल्की कर देगा। ये एरोमेटिक लिया आपने, ये भी सेम देगा। दो मोल, और ये क्या है? ठीक है, अब इसमें कितने H है? यहाँ एक H, यहाँ एक, यहाँ एक O के साथ वाटर निकल गया, तो बनेगा H2O और CO2, और यहां पर बनेगा RCOONA। हाँ, मतलब इसलिए लिया क्योंकि यहाँ 2 सोडियम था, तो 2 सोडियम ने 2 H को डिस्प्लेस किया, यहाँ एक ही सोडियम, तो इसलिए एक को डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो लिख लो, नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना, पता चल गया ना? लिखो, नाम लिखो। Reaction of carboxylic acid with PCl5, PCl3, and SOCl2। केमिकल प्रॉपर्टी मैंने पहले एसिडिक रिएक्शन लिखा, एसिडिक के हमने 3 पार्ट लिखे। हाँ, 3 हो, ये दूसरा, उसमें 3 पार्ट था। यह है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ PCl5, PCl3 एंड SOCl2 to give
एसिड क्लोराइड, अब ध्यान समझना है, ये RC डबल बॉन्ड OH है, और यहां मैंने लिया PCl5, ये बनेगा RC डबल बॉन्ड Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। कैसे बना यहां देखो, RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां मैंने लिया PCl3 Cl एंड Cl, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, तो क्या बना ये क्या बना, और ये क्या बना, ये ऐसे ऐसे RCOCl, RCO POCl3 और HCl। नहीं समझ में आया? अब मैं चेंज करूंगा सिर्फ यहां, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH PCl5, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। आप एरोमेटिक में भी ले सकते हो, ये आपने बेंजीन लिया और यहाँ COOH ले लिया, यहाँ लिया PCl5, ये बनेगा ये COCl POCl3 HCl। अब हमने लिया 3 मोल RC डबल बॉन्ड O और OH, कितने मोल लिए दिख रहा है, और यहां पे ले लिया मैंने PCl3, ये 3 O को इसके साथ भेज दें तो क्या बनेगा H3, ठीक है, PO3, तो बनेगा 3RC डबल बॉन्ड OCl प्लस H3PO3। लिखो बेटा, लिख दो। अब यहां एग्जाम्पल ले लिया हमने, इसकी जगह पे ले लिया CH3 3 मोल, PCl3, तो 3CH3 COCl प्लस H3PO3। समझ में आ गया? अब यहां देखना क्या आपको, अगर मैंने लिया RCOOH और SOCl2 तो भी बनेगा RCOCl SO2 प्लस HCl। मैंने अगर CH3 COOH ले लिया और SOCl2 लिया तो ये बनेगा CH3 COCl SO2 प्लस HCl, और अगर मैंने ले लिया बेंजीन अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है तो वो चैप्टर दोबारा कर लो। देखिए यहां क्या लिया हमने, S डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl, ये बाहर निकल गया भाई, ठीक है, लिख लिया, समझ गए, लिख लो। तो लिखना है आपको रिएक्शन विथ अमोनिया, लिख लिया आपने, तो लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव एसिड एमाइड, टू गिव एसिड एमाइड। अब बोर्ड पे देखना ध्यान से, ये RCOOH स्ट्रक्चर बना दूं मैं, समझ में आ जाएगा आपको वन स्टेप में। ये लिया RC डबल बॉन्ड O और H, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, मैं ऐसे लिख दूं NH2 तो चलेगा, इसको बाहर निकाल दूं
तो क्या बना हमारा आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 और H2 बाहर निकल गया। इसका नाम है एसिड अमाइड। अब ये किससे बना है अमाइड? इसलिए उसका डेरिवेटिव है। क्या है ये? डेरिवेटिव की उससे बना है। अब एग्जांपल ले लेंगे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड ओ OH और H NH2, ये बाहर निकल गया। तो CH3 C डबल बॉन्ड ओ NH2 प्लस H2। अब लिखना नहीं है, समझना है। इसका नाम है एसिटिक एसिड, तो इसका नाम है एसीटा अमाइड। समझ गए? अब यहां देखिए COOH, क्या नाम है इसका? बेंजोइक एसिड। अगर मैंने ले लिया H और NH2 तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा इसका नाम है बेंजामाइड। अब एक ध्यान से सुनना है, ध्यान देना। ये लिया मैंने, इसका नाम पता है आपको क्या है? थैलिक एसिड, PHTHALIC एसिड। यहां ले लिया मैंने H NH2 H NH2, ये बाहर निकालेंगे। देखो ये बाहर निकल गया और ये बाहर निकल, तो ये बताओ, समझ गए? तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड ओ NH2 C डबल बॉन्ड ओ NH2 थैलामाइड। अगर यहाँ क्या निकला अपने, अगर मैं इसको दोबारा हीट करूं तो यहां से NH2 या यहां से NH2, नीचे से NH2 निकलेगा तो ऊपर से H निकलेगा। सर इधर, ठीक है, इधर ध्यान बटी, दुर्घटना घटी। ये NH2 और यहां से H, NH3 बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा NH, यानी ऐसे बनेगा। देखो ध्यान से, बन गया ये। क्या निकला? इसका नाम क्या था? और इसमें L के बाद I लगा देंगे। थैलीमाइड बताया था ना, जो यूज होगा आगे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, reduction of carboxylic acid in the presence of LiAlH4 and H2O to give primary alcohol। क्या बनेगा? यहां देखो R OH 2H2 LiAlH4 1 में, दूसरे में H2O। ध्यान देना है, ये ऑक्सीजन एक H2 के साथ बाहर जाएगा और जो एक H2 बचा वो इस कार्बन के पास आएगा, तो क्या बनेगा? RCH2OH।
तो बन गया RCH2OH प्लस बन गया H2O। दोबारा एक H2O के साथ गया H2O और एक H2O के जगह पे आ गया तो CH2। ये समझ में आया? आ गया। अब एग्जाम्पल लेंगे। मान लो तुम्हें कोई कहता है कि ये एसिटिक एसिड है और इसे इथेनॉल में कन्वर्ट करो, तो ये डालिए, ये ऐसे करिए और यहाँ लिख दीजिए CH3CH2OH प्लस H2O। ये आप ये ले लीजिए बेंजोइक एसिड को बेंजाइल अल्कोहल में चेंज करना है आपको। किस में कन्वर्ट करना है? बेंजाइल अल्कोहल। तो ये बन जाएगा CH2OH प्लस H2O। समझ में आ गया? जल्दी लिखिए। नहीं आया समझ में? रिडक्शन का दूसरा पार्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ HI in the presence of red phosphorus। बैठ जी से बैठ जी, आ रहा हूं। टू गिव अल्केन। यहां देखो ध्यान से, ये मैंने लिया RCOOH ले लिया और यहां पर मैंने 6HI डाला। किसके प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस। कितने हाइड्रोजन है यहां? एक ए और 3 यहां से ले लो। कितने हुए? 2 ऑक्सीजन के साथ बाहर भेज दो। 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहां से लिया, एक ए ले लिया, टोटल 4 हो गया। 2 ऑक्सीजन के साथ में H2 निकल गया। अब यहां कितने हाइड्रोजन बचा? इस कार्बन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? CH3 बनेगा। तो मतलब ऐसे लिख दूं RCH3 प्लस 2H2O और कितने आई बचे? तो 3I2। अगर मैं यहां लेता, ध्यान देना है, HCOOH और 6HI में डालूं तो बताओ क्या बनेगा जल्दी? HCH3 को क्या बोलूंगा मैं? CH4। तो यहां बन जाएगा CH4 प्लस बन जाएगा 2H2O प्लस 3I2। कोई दिक्कत? अगर मैंने लेता है ऐसा CH3 और COOH प्लस 6HI तो क्या बनेगा? तो CH3 और प्लस 2H2O प्लस 3I2। यानी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप HI डालोगे तो जितने कार्बन होंगे उतने के अल्केन बन जाएगा। नहीं समझे? तो रिडक्शन खत्म। अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, हम डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे। कंफ्यूजन है? डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए? इसका मतलब होता है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक कार्बन को कम कर देना, डिक्रीज कर देना। ठीक है? जैसे मान लो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 कार्बन का अल्केन बनेगा। इससे यहां, जैसे यहां देखो, हमने लिया RCOOH, इसमें डाल दिया मैंने NaOH और ये बन गया RCOONA प्लस H2O बना। और हमने लिया RCOONA और प्लस NaOH CaO के प्रेजेंस में। तो यहां इसका स्टेटमेंट लिख दूं, इन द प्रेजेंस ऑफ
सोडा लाइम, दिस इज सोडा, दिस इज लाइम, यह है सोडा और यह है लाइम। आप ये बताओ, मैं इसको बाहर निकाल दूं तो क्या निकला? Na2, तो ये Na2CO3 और क्या बचा? ये बचा, इसको अल्केन कहते हैं। अगर मैं यहां पर CH3 लगा दूं और COONA ले लूं और NaOH डाल दूं और CaO के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ। CH4 प्लस Na2CO3। इसमें कितने कार्बन हैं? 2। और इसमें कितने हैं? तो एक घट गया ना। इसी को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, कम हो जाना। बोलिए ऋषित सर क्या दिक्कत है? बट मैंने कहा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने ये डाला तो ये बाहर निकल गया। देखो क्या बचा? वही लिखा है। तो ध्यान रखना एक चीज, किसी भी, अब देखो एक आप एक समझ तो लो पहले, ये क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या डाला मैंने? तो क्या बना? अब फिर इसमें वापस क्या डाला? मतलब दोनों स्टेप में यही डाल रहा हूं मैं। तो मैं अगर मैं ऐसा लिखूं, ध्यान दीजिए, RCOOH और यहां लिख दूं मैं NaOH और CaO और मैं सीधा यहां लिख दूं RH, तो कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? आ गया? लिख सकता हूं मैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं CH3 CH2 और COOH और सेम चीज डाल दिया तो क्या लिखो बताओ? है? एक CO2 कहां? दो कार्बन है बेटा, 3 है ना इसमें। CH3 CH3 बिल्कुल सही जवाब। मतलब क्या करना है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे आप लाइम वाटर डालोगे, सोडा लाइम, CO2 उड़ जाएगा। क्या गायब हो जाएगा? और जो बचेगा उसको लिखना है। देखो मैंने क्या किया, इसमें से CO2 हटा दिया तो RH बच गया, और इसमें से CO2 हटा दिया तो H आके CH3 हो गया। सिंपल, दिस इज द डीकार्बोक्सिलेशन। नहीं आया तो फटाक से लिखिए। फिर आ गया? लिख लिया? लिख लो दोबारा। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू गिव अल्केन। ठीक है? तो यहां देखेंगे हम RCOONA ले लू, के ले लू 2 मोल, और यहां डाल दिया 2H2O। यहां डालेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, ये बनेगा RR2CO2 2KOH प्लस H2। इतना सारा लिख दिया मैंने। यहां देखो कैसे, CH3
COONA, KOH लिख दिया, NOH है, 2NaOH। अब यहां देखना ध्यान से, 2H2O, CH3 प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2। अब कहोगे कि सर कैसे हुआ? अब यहां बोर्ड पे देखना है, RC डबल बॉन्ड O Na, RC डबल बॉन्ड O Na, HOH HOH। अब यहां देखो ध्यान से, ये क्या बना? बन गया। ये क्या निकला? और ये क्या निकला? और ये क्या निकला? और ये क्या निकला? और ये क्या निकला? ऐसे बना। नहीं समझे? सिंपल। नहीं आया समझ में? लिख लीजिए फिर। अब यहां देखो, जो रखोगे यहां वही बनेगा यहां प्रोडक्ट। मैंने CH3 रखा था तो CH3 आ गया। अब अगला रिएक्शन है गो टू हेल रिएक्शन।